वेलकम टू रचित टीचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग वापस से क्लास 9th का केमिस्ट्री लेके आए हैं। केमिस्ट्री का क्या चल रहा है हम लोग का, इज मेटेरियल अराउंड अस प्योर। उसका अगला जो है नेक्स्ट पार्ट जहाँ तक हो गया उसके आगे बढ़ते हैं, राइट। इसको लाइन बाय लाइन हम पढ़ाएंगे। आप लोग प्लीज़ इसको देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ज्ञान लीजिए इससे और आगे बढ़ाइए। टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉमन सॉल्ट तो जानते हो और अमोनियम क्लोराइड तो जानते हो। इस दोनों का मिक्सचर है, इसको सेपरेट करना है। क्या करना है, सेपरेट करना। अमोनियम क्लोराइड सब्लाइम हो जाता है हीट करने पर, यानी ये वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि कॉमन साल्ट डज नॉट सब्लाइम ऑन हीटिंग। ये हीटिंग करने पर सब्लाइम नहीं होता। सो वी कैन सेपरेट अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ कॉमन साल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। तो हम लोग क्या करते हैं, जो मिक्सचर है किसका, कॉमन साल्ट और अमोनियम क्लोराइड का, उसको सेपरेट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। कौन सा प्रोसेस करके, सब्लिमेशन प्रोसेस करके उसको हम लोग मतलब सेपरेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, द मिक्सचर ऑफ कॉमन साल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड इज टेकन इन अ चाइना डिश। आप क्या कर दिए, छोटे से बर्तन में आप क्या कर दीजिए, दोनों का मिक्सचर किसका, कॉमन सॉल्ट का और अमोनियम क्लोराइड का एक चाइना डिश के अंदर ले लीजिए, राइट। एंड प्लेस्ड ऑन अ ट्राइपॉड स्टैंड, और एक स्टैंड के ऊपर रख दीजिए। चाइना डिश कवर्ड विथ एन इन्वर्टेड ग्लास फनल। चाइना डिश को इस तरह से इन्वर्टेड ग्लास फनल से आप कवर कर दीजिए, ठीक है। तो दिक्कत, लूज कॉटन प्लग इज पुट इन द अपर ओपन एंड ऑफ द फनल। फनल के ओपन एंड पर यहाँ पे एक लूज यानी रुई का प्लग लगा दीजिए। प्लग मतलब रुई से ढक दीजिए, राइट। टू प्रिवेंट द अमोनियम क्लोराइड वेपर्स फ्रॉम स्केपिंग इनटू एटमॉस्फेयर। इसलिए प्लग लगा रहे हैं ताकि अगर अमोनियम क्लोराइड वेपराइज होगा तो उससे बाहर ना निकले। चाइना डिश इज हीटेड बाय यूजिंग ए बर्नर। अब चाइना डिश को क्या करेंगे, बर्नर के सहायता से गर्म करेंगे। ऑन हीटिंग द मिक्सचर, जब मिक्सचर को हीटिंग करेंगे, अमोनियम क्लोराइड चेंजेस इनटू वाइट वेपर। तो अमोनियम क्लोराइड वाइट वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। दीज वेपर्स राइजेस अप, ये वेपर ऊपर उठेगा एंड गेट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड अमोनियम क्लोराइड ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड इनर वॉल्स ऑफ द फनल। फनल का इनर वॉल जो अंदर का दीवार होता है, अमोनियम क्लोराइड जब वेपराइज होगा, वेपराइज होकर ऊपर जाएगा तो फिर क्या होगा, ऊपर से तो घुस निकल नहीं पाएगा। तो क्या होगा, इसका जो ये सरफेस है, ये सरफेस ठंडा रहता है। तो अमोनियम क्लोराइड वेपराइज हो गया, वेपर बदल गया, वेपर बदलने के बाद क्या होगा, यहाँ पर आएगा ना, तो ये जो ठंडा सरफेस है इसके साथ संपर्क में आएगा, कांटेक्ट में आएगा। कांटेक्ट में आने के बाद वो अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा, राइट। क्या बन जाएगा, इन दिस वे प्योर अमोनियम क्लोराइड कलेक्ट हो जाएगा इनर साइड ऑफ द फनल इन द फॉर्म ऑफ सब्लिमेट। तो सब्लिमेट के फॉर्म में अंदर के दीवार पे लग जाएगा, सब्लिमेट के फॉर्म में आपको अमोनियम क्लोराइड मिल जाएगा। एंड कैन बी रिमूव्ड, और उसको आप बाहर से इसको ऐसे करके पकड़ के कुछ बर्तन से मतलब कोई भी क्लिप से निकाल सकते हैं, राइट। कॉमन सॉल्ट वेपराइज नहीं होता है गर्म करने पर, तो ये बच जाएगा चाइना डिश के पास अंदर में, ठीक है। तो मिक्सचर जो था वो सेपरेट किए दो कंपोनेंट्स में, अमोनियम क्लोराइड में और कॉमन सॉल्ट में। कैसे किए, हम लोग सब्लिमेशन प्रोसेस को करके, राइट। प्लीज नोट दैट केमिकल नेम जो है कॉमन सॉल्ट का सोडियम क्लोराइड होता है, कॉमन सॉल्ट का हो या सोडियम क्लोराइड। सो वी कुड ऑल्सो राइट सोडियम क्लोराइड इन प्लेस ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट की जगह पर सोडियम क्लोराइड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ये भी कह सकते हैं टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड, राइट, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फर, नेप्थलीन, एंथ्रासीन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। इसको नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस से अलग कर सकते हैं। नॉन वोलेटाइल मतलब जो वेपराइज ना करे, लाइक कॉमन सॉल्ट, सैंड, आयरन फाइलिंग, चॉक एटसेट्रा बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। यानी इन सभी चीज़ों को आप किससे अलग कर सकते हैं, चॉक, आयरन फाइलिंग, सैंड से। कैसे, क्योंकि ये सब नॉन वोलेटाइल है और ये सब वोलेटाइल है। इस दोनों को सब्लिमेशन करा के अलग अलग कर सकते हैं। आपके पास देखिए, बोले कैसे था सर वो सेटअप, देखिए यही सेटअप है वो। ये चाइना डिश है आपके पास, ये चाइना डिश में मिक्सचर है कॉमन सॉल्ट का, सोडियम क्लोराइड का और अमोनियम क्लोराइड का, राइट। ये है फनेल, ग्लास फनेल, उसके ऊपर कॉटन प्लग लगा है। देखो जब वेपराइज होगा तो ये प्योर अमोनियम क्लोराइड जो है इसके कांटेक्ट में आकर ठंडा हो जाएगा और इसको निकाल सकते हैं, राइट। यही ग्लास का इन्वर्टेड उल्टा ग्लास का फनेल है, टिप है। पेपर्स जो है अमोनियम क्लोराइड का निकला, चाइना डिश है, वायर गॉज है, एक वायर गॉज होता है, तार के ऊपर रख दिया जाता है, बर्नर है, ट्राइपॉड स्टैंड है ये पूरा, ठीक है। कोई दिक्कत, सेपरेशन कर रहे हैं किसको, से मिक्सचर को, किसका, कॉमन सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड को सब्लिमेशन प्रोसेस के द्वारा। हेयर इज ए मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड इज बीइंग सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन, ठीक है। ये तो फिगर है, एक्चुअल एक्सपेरिमेंट ऐसा है, ठीक है। एक्चुअल एक्सपेरिमेंट है, देखिए ये पिक्चर शो करता है एपरेटस यानी वो सामान, वो चीज़ें जिसमें रख के ऐसे हम लोग सेपरेट करते हैं मिक्सचर कॉमन सॉल्ट और आयोडीन को बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। कॉमन सॉल्ट और आयोडीन है इसके अंदर।
आयोडीन वेपराइज नहीं करता है। आयोडीन सबलाइम ऑन हीटिंग एज इंडिकेटेड बाय वायलेट वेपर। अच्छा सॉरी, आयोडीन सबलाइम कर जाता है हीट करने पर, है ना, कोई दिक्कत, और कॉमन साल्ट बच जाता है। हीटिंग एज बाय वायलेट वेपर, वायलेट मतलब वायलेट कलर का वेपर बनाता है, राइट। कॉमन सॉल्ट हाउएवर वो सबलाइम नहीं करता हीट करने पर, राइट। देखिएगा, अभी तो हम सब्लिमेशन प्रोसेस से अलग किए, अब हम प्रोसेस करेंगे कौन सा, मैग्नेट सेपरेशन। एक मैग्नेट के द्वारा आयरन अट्रैक्ट हो जाता है मैग्नेट से। चलिए, सेपरेशन किससे करेंगे, मैग्नेट से। देखिएगा ध्यान से, बहुत आसान है। आयरन क्या होता है, मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है किसका, आयरन का, कि भाई वो आयरन से मतलब मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाता है, उसी का इस्तेमाल करके सेपरेट करेंगे इसको मिक्सचर से, राइट। कैसे, अगर मिक्सचर आपके पास है कोई चीज़ का मिक्सचर जिसमें आयरन भी है एक कॉन्स्टेंट्स के रूप में, दो चीज़ है, तीन चीज़ है, उसमें एक आयरन भी है, तो इसको आप सेपरेट कर सकते हैं मैग्नेट का इस्तेमाल करके। एग्जांपल, मिक्सचर जो है आयरन फाइलिंग का, मतलब आयरन का पाउडर है, छोटा छोटा कण है सल्फर पाउडर का, आप इसको सेपरेट कर सकते हैं मैग्नेट से। ऐसा इसलिए कि आयरन फाइलिंग अट्रैक्ट हो जाता है मैग्नेट से, उससे चिपक जाता है, बट लेकिन सल्फर अट्रैक्ट नहीं करता, तो इस तरह से आप अलग कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, मैग्नेट है, आयरन फाइलिंग, सल्फर पाउडर, मिक्स करो, सेपरेट करना है मिक्सचर आयरन फाइलिंग और सल्फर पाउडर का। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, सेपरेट करना है आयरन फाइलिंग को सल्फर पाउडर से। तो हॉर्स होड टाइप का मैग्नेट होता है, मतलब घोड़ा के खुर की तरह एक मैग्नेट होता है, उसको ले आओ, है ना, और मिक्सचर के सरफेस पर ऐसे नचाओ, आयरन फाइलिंग अट्रैक्ट हो जाएगा मैग्नेट से और चिपक जाएगा, क्लिंग टू द पोल्स ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेट के पोल्स में चिपक जाएगा, राइट। एंड गेट सेपरेटेड, उसको अलग कर लीजिए। ये जो प्रोसेस है इसको नंबर ऑफ टाइम्स बार बार कीजिएगा, ताकि पूरा सेपरेशन जो आयरन फाइलिंग का हो जाए। सल्फर पाउडर अट्रैक्ट नहीं होता है मैग्नेट से, ये बच जाएगा, राइट। देखिए समझ में आ रहा है। ए मिक्सचर ऑफ आयरन फाइलिंग एंड कार्बन पाउडर कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग ए मैग्नेट इन सिमिलर वे। तो आयरन फाइलिंग और कार्बन पाउडर को भी आप इसी तरीका से अलग कर सकते हैं, और मिक्सचर आयरन फाइलिंग और सैंड को भी आप इसी तरीका से अलग कर सकते हैं। कारपेंटर कैन ऑल्सो भी सेपरेट आयरन नील्स एंड सॉ डस्ट बाय यूजिंग ए मैग्नेट। कभी कभी तो बढ़ई होता है ना, बढ़ई, वो क्या करते हैं, हमारे यहाँ काम करने आता है, तो लगातार लकड़ी काटता है, लगातार लकड़ी काटते 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 क्या होता है, बहुत सारा डस्ट हो जाता है, लकड़ी का कुन्नी जिसको कहते हैं। लकड़ी का काटने पर लकड़ी का डस्ट नहीं निकलता है, उसको क्या कहते हो तुम क्या कहते हो, धूल, मतलब लकड़ी का धूल होता है, ठीक है। लकड़ी का धूल में क्या होता है, बहुत सा लकड़ी का धूल होता है, तो आयरन कारपेंटर जो काम करते हैं उसमें कांटी उटी भी बिखरा पड़ा रहता है, तो उस धूल में बहुत सारा कांटी एडजस्ट हो जाता है, मतलब छुप जाता है। तो आप कैसे चुनेगा वो इसी से करके, तो क्या करते हैं कि मैग्नेट रखता है और अंदर में नचा देता है, तो मैग्नेट में सब चिपक जाता है, आयरन चिपक जाता है। दिस इज़ बिकॉज आयरन नील्स चिपक जाता है मैग्नेट से, बट सॉ डस्ट, लेकिन कुन्नी तो चिपकता नहीं है। इन इंडस्ट्री द इम्प्योरिटी ऑफ आयरन प्रेजेंट इन सेवरल सब्सटेंसेस रिमूव्ड बाय द यूज ऑफ मैग्नेट। फैक्ट्री में भी बहुत सारा सामान होता है, उसमें सामान में आयरन चिपक जाता है, आयरन छुप जाता है, तो क्या करते हैं उसमें मैग्नेट को यूज़ करते हैं, जिससे वो चिपक जाता है, उसको अलग कर लेते हैं। देख लो, सल्फर पाउडर आयरन फाइलिंग को अलग किया गया, राइट। सेपरेशन ऑफ स्क्रैप आयरन। भाई स्क्रैप आयरन क्या होता है, जैसे हमारे घर में लोहा टीना होता है, टूट फूट जाता है तो कचरा में फेंक देते हैं, राइट। कचरा में फेंक देते तो कचरा में ऐसे पड़ा रहेगा, तो कचरा वाला आयरन को कैसे अट्रैक्ट करते हैं, देखो, वेस्ट मटेरियल, कचरा मटेरियल सप्लाई टू फैक्ट्री, फैक्ट्री से जो निकलता है उसके अंदर नंबर ऑफ स्क्रैप मेटल्स रहता है, बहुत सारा मेटल्स रहता है जिसमें आयरन भी रहता है, राइट। सो इन फैक्ट्री में स्क्रैप आयरन, ये जो टूटा सरा फरा जो मतलब एक्स्ट्रा बिना यूज का जो आयरन रहता है, उसको सेपरेट कर सकते हैं हीप ऑफ वेस्ट मटेरियल, कचरा के ढेर से अलग कर सकते हैं। बिग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स फिटेड टू क्रेन, क्रेन के अंदर बड़ा बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेट को फिट करके और उसको अलग कर सकते हैं अलग। ए मैग्नेट विच वर्क्स विथ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। भाई मैग्नेट तो देखे हो नॉर्मल, लेकिन एक ऐसा मैग्नेट जो इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा तैयार होता है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, यानी एक ऐसा मैग्नेट जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता हो। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, ऐसा मैग्नेट जो इलेक्ट्रिक करंट से क्रिएट हो, इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा चले, राइट। व्हेन एक क्रेन समझते हो ना, बड़ा बड़ा लंबा लंबा क्रेन जो होता है, गाड़ी, फिटेड विथ ए पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट, जब उसके अंदर फिट कर देते हैं पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट, इज लोअर्ड ऑन द हीप ऑफ वेस्ट मटेरियल, फिर उसको नीचे करते हैं ढेर के ऊपर, है ना। देन द स्क्रैप आयरन ऑब्जेक्ट, जो भी कचरा फचरा का आयरन ऑब्जेक्ट रहता है, आयरन से बना हुआ चीज़ रहता है, हीप के अंदर वो चिपक जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट से, तो क्रेन इज देन रिमूव्ड अप, फिर क्रेन को हटा लिया जाता है और ड्रॉप दिस स्क्रैप आयरन ऑब्जेक्ट एट सेपरेट प्लेस, फिर अलग जो है उसको इकट्ठा कर लिया जाता है। इस तरीक़ा से स्क्रैप आयरन को सेपरेट करते हैं हीप, ढेर से, वेस्ट मटेरियल के, राइट। देख लो स्क्रैप आयरन है, उसको उठा लिया, राइट।
हाँ एकदम सही। नॉर्मल मैग्नेट बहुत खूबसूरत बात क्वेश्चन पूछा है बच्चा। ये कहता है कि इसमें नॉर्मल मैग्नेट क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं। अच्छा बताओ, तुम ही सोचो कि कुछ आयरन ऑब्जेक्ट ऐसा होता है जो बहुत अंदर तक ढेर में रहता है ना। तो नॉर्मल मैग्नेट जो है क्या है, उसको नीचे से खींच नहीं पाता है, उसका कैपेसिटी है अपना। इलेक्ट्रोमैग्नेट इतना पावरफुल है कि अंदर में सबको खींच लेता है। तो कैपेसिटी भी यूज़ करना है, ताकत लगाना है। तुमको सोचोगे कि हम मान लो कि तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली इंसान है, क्या तुमको खींच पाएगा? तो तुम क्या बोलेगा, हमसे तो नहीं जीत पाएंगे, तो पापा को बुलाएंगे, पापा से मारपीट करेंगे, राइट। तो कहने के बाद तो कॉमन सेंस की बात है, तुम क्यों नहीं लड़ सकते हो उससे, क्योंकि तुम्हारे पास स्ट्रेंथ किसके बराबर, उसके बराबर, या उसको खींचने उसको मारने का स्ट्रेंथ। तो जो नॉर्मल मैग्नेट होता है उसके पास उतना स्ट्रेंथ नहीं है जितना इलेक्ट्रोमैग्नेट के पास होता है, राइट। तो दिक्कत देखिए ध्यान से, देखिए ये फोटोग्राफ रियल में दिखाता है कि भाई आयरन कंटेनिंग मटेरियल बीइंग लिफ्टेड अप बाय इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट से उठ खींचा जा रहा है, राइट। अटैच टू स्क्रैप यार्ड, स्क्रैप यार्ड मतलब जहाँ कचरा वचरा होता है ना, वहाँ से। यार्ड मतलब होता है जहाँ पर आप काम किए, कचरा फेंक दिए, है ना। क्रेन टू द सेपरेटेड फ्रॉम अदर मेटल्स, सेपरेटेड फैक्ट्री में अदर मेटल्स को भी अलग किया जाता है, राइट। समटाइम्स टाइनी आयरन ऑन स्टील पार्टिकल्स में फॉल इनटू आई, कभी कभी आँख में इंसान का कुछ गंदा गिर जाता है आयरन वगैरह का, है ना। तो उस लाइक फैक्ट्री वर्कर वगैरह के हॉस्पिटल वगैरह में डॉक्टर यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है ना, और रिमूव कर देते हैं पार्टिकल्स आयरन का, स्टील का आँख के में जो गिर जाता है, राइट। दिक्कत समझ में आया? अब देखिए कहता है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। अब सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर को सेपरेट करेंगे, सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर को सेपरेट करेंगे। देखिएगा ध्यान से, ऑल द मिक्सचर्स कंटेनिंग ए सॉलिड एंड लिक्विड आर सेपरेटेड बाय वन ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस। जितना भी मिक्सचर होता है जिसमें सॉलिड और लिक्विड वो सेपरेट होता है दिया गया इस मेथड से। मतलब लिक्विड या और सॉलिड का जो मिक्सचर होता है उसमें देखो कैसे अलग करेंगे, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन, राइट। नाउ डिस्कस ऑल दीज मेथड्स इन डिटेल। अब इन सारे मेथड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है। बिफोर वी गो फर्दर, इससे पहले कि हम आगे जाएं और डिस्क्राइब करें प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन को और सेपरेटिंग मिक्सचर, हम लोग को जानना है कुछ फिल्टर पेपर के बारे में और कैसे इसको फोल्ड करते हैं फिल्ट्रेशन करने के लिए, राइट। तो पहले फिल्ट्रेशन करने के लिए फिल्टर पेपर का यूज़ करेंगे। तो फिल्टर पेपर का जो यूज़ करेंगे वो फिल्टर पेपर को बनाया कैसे जाता है, कैसे फोल्ड किया जाता है उसको देखेंगे, राइट। देखिए पहले फिल्टर पेपर के बारे में पढ़ते हैं। फिल्टर पेपर एक राउंड पीस ऑफ स्पेशल पेपर है। फिल्टर पेपर एक राउंड गोल तरह का पीस होता है, स्पेशल पेपर है जिसके पास मिलियंस ऑफ टाइनी पोर्स, जिसके पास मिलियंस में छोटे छोटे छेद होते हैं और टाइनी होल्स होते हैं उसके अंदर, ये इस तरह, राइट। यस सर। द पोर्स ऑफ फिल्टर पेपर आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द आई। ये फिल्टर पेपर में जो उसका छेद होता है इतना छोटा होता है कि हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते। दे कैन बी सीन ओनली थ्रू अ माइक्रोस्कोप, सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही उसको देखा जा सकता है, राइट। द लिक्विड्स लाइक वाटर, सॉल्ट सोल्यूशन, ऑयल एटसेट्रा कैन पास थ्रू द टाइनी पोर्स ऑफ फिल्टर पेपर, बट सॉलिड पार्टिकल लाइक चॉक पार्टिकल्स और सैंड पार्टिकल्स बीइंग लार्ज कैन नॉट पास थ्रू द टाइनी पोर्स ऑफ द फिल्टर पेपर। कहता है जो भी लिक्विड जैसे पानी, सॉल्ट सोल्यूशन, ऑयल, ये सब उस फिल्टर पेपर से पास कर जाता है, लेकिन कोई भी बड़ा पार्टिकल जैसे मान लो कि चॉक पाउडर, सैंड पार्टिकल, ये सब इससे पास नहीं करता है। सो जिसमें कितना छोटा छेद होगा, राइट। द सॉलिड विच रिमेन्स बिहाइंड, तो जो सॉलिड बच जाता है इसमें फिल्टर पेपर में उसको रेसिड्यू कहते हैं। जो लिक्विड पास कर जाता है फिल्टर पेपर से उसको फिल्ट्रेट कहते हैं, राइट। यस सर। देखो ध्यान से, एक फिल्टर पेपर जो है दिखाया गया 60A में, ये फिल्टर पेपर है। इसे पहली बार देखो, पहली बार सिंगल साइड में ऐसे मोड़ा, ठीक है, फिर नीचे से ऐसे मोड़ा, ठीक है, फिर देखो ये है ना, फिर उसके बाद उठाया, इस तरह का शेप बन गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत। और इसको क्या करो, फनल के अंदर डाल दो, हो गया, सही है। फोल्डिंग फिल्टर पेपर, बिफोर ए फिल्टर पेपर कैन बी यूज, इससे पहले कि फिल्टर पेपर का यूज़ करें प्रोसेस फिल्ट्रेशन के लिए इसको फोल्ड किया जाता है, पहले मोड़ा जाता है प्रॉपरली ताकि हॉलो कोन बन जाए, इसके अंदर इस तरह का छेद बन जाए, राइट। विच देन केप्ट इन फनल, ताकि फनल के टिप के अंदर रखें तो फिल्टर हो। द फिल्टर पेपर इज फोल्डेड इन द फॉलोइंग स्टेप, किस स्टेप में करते हैं इसको, देखो राउंड पीस ऑफ फिल्टर पेपर इज टेकन एंड फोल्डेड इन हाफ, राउंड पीस लेंगे हाफ मोड़ेंगे, राइट। 60A और 60B में देखिए, है ना। द हाफ फोल्डेड फिल्टर पेपर इज फोल्ड अगेन, फिर जो है फिफ्थ फोल्ड की फिर से होगा मोड़ देंगे, राइट। 60C। द ट्वाइस फोल्डेड फिल्टर पेपर ओपन टू फॉर्म ए होलो कोन, फिर इसको खोलोगे ना ऐसे करके
ऊपर से दोनों पीप पकड़ के, राइट। कीपिंग 3 लेयर्स ऑफ फिल्टर पेपर वन साइड एंड 1 लेयर वन साइड। 3 लेयर को एक तरफ पकड़ लोगे और 1 लेयर को एक तरफ पकड़ लोगे, खींचोगे तो बन जाएगा 60D की तरफ, इस तरह का बन जाएगा, राइट। ये जो फिल्टर पेपर है उसको रख दोगे फनल के अंदर, राइट, फिर 60E की तरह। फिर इसका इस्तेमाल फिल्ट्रेशन के लिए साइंस लेबोरेटरी में कर सकते हैं। इस पॉइंट को माइंड में रखिए। अब हम डिस्क्राइब करेंगे फिल्ट्रेशन, जो कि एक मेथड है सेपरेट करने के लिए, किसको, मिक्सचर को, राइट। देखिएगा ध्यान से, तो हम लोग सेपरेशन करने जा रहे हैं फिल्ट्रेशन से। किससे? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इनसॉल्युबल सॉलिड बाय ऐसा प्रोसेस जिसमें इनसॉल्युबल सॉलिड, ऐसा सॉलिड जो मिलता नहीं है, किस में, लिक्विड में, तो इसको हम फिल्टर पेपर से अलग कर सकते हैं। इस प्रोसेस को फिल्ट्रेशन कहते हैं। फिल्ट्रेशन इज यूज फॉर सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सब्सटेंस। फिल्ट्रेशन का इस्तेमाल सेपरेट करने के लिए करते हैं इनसॉल्युबल सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस जो घुलता नहीं है लिक्विड में। द मिक्सचर ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड एंड लिक्विड इज पोर्ड इनटू ए फिल्टर पेपर। हम लोग क्या करते हैं, जो मिक्सचर होता है किसका, इनसॉल्युबल सॉलिड का और लिक्विड का, उसको हम डाल देते हैं इस फिल्टर पेपर में, राइट। कोन फिक्स्ड इन ए फनल, जो फिनल के अंदर डाला गया, राइट। ग्लास रॉड से गाइड करेंगे इसको। सी फिगर 61 फिगर में आप देख सकते हैं। ग्लास रॉड से इसको चलाएंगे ऐसे, ठीक है ना। फिर क्या होगा, देखिए ध्यान से। द लिक्विड पास थ्रू द फिल्टर पेपर, जो भी लिक्विड डालेंगे फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा एंड कलेक्ट इन द बीकर, जो उसके नीचे बीकर रखेंगे उसमें छन के निकल जाएगा, राइट। देख रहे हैं आप, तो दिक्कत। द सॉलिड पार्टिकल, जो कि बड़ा साइज में होता है, वो पास नहीं करेगा फिल्टर पेपर से और रिमेन उसी के पास बच जाएगा फिल्टर पेपर में। जो सॉलिड बच गया फिल्टर पेपर में उसको रेसिड्यू कहते हैं। क्लियर लिक्विड ऑब्टेन जो है उसको फिल्ट्रेट कहते हैं। इस तरीके से मिक्सचर होता है इनसॉल्युबल सॉलिड का लिक्विड के अंदर, सेपरेट होता है सॉलिड और क्लियर लिक्विड, राइट। एक मिक्सचर किसका, चॉक का और वाटर का, सेपरेट होता है फिल्ट्रेशन से, राइट। व्हेन द मिक्सचर ऑफ चॉक एंड वाटर इज प्योर्ड ऑन द फिल्टर पेपर फिक्स्ड इन ए फनल, जब चॉक और वाटर का मिक्सचर आप फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, उसको डालिएगा फिल्टर पेपर में तो क्लियर वाटर तो पास कर जाएगा फिल्टर पेपर से और नीचे बच जाएगा फिल्ट्रेट के रूप में निकल जाएगा। चॉक पार्टिकल थोड़ा मोटा होता है, राइट, तो रेसिड्यू के रूप में फिल्टर पेपर में ही बच जाएगा। तो मिक्सचर जो है सैंड और वाटर का भी, उसको भी सेपरेट कर सकते हैं फिल्ट्रेशन से, राइट। जब मिक्सचर सैंड और वाटर को डालोगे फिल्टर पेपर में तो क्या होगा, क्लियर वाटर पास कर जाएगा और सैंड जो है फिल्ट्रेट के रूप में और सैंड जो है बच जाएगा रेसिड्यू के रूप में, राइट। देख रहे हो फिल्ट्रेशन कर रहा है, सही है। देखो ये तो फिगर है, ये ओरिजिनल है, ठीक है। देखो चॉक और वाटर मिक्सचर, चॉक और वाटर मिक्सचर, सैंड और वाटर मिक्सचर, ये सब सेपरेट हो सकता है फिल्ट्रेशन से। और ये सब हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, एक साथ मतलब हेट्रोजीनियस समझते हो ना, ये कंप्लीटली मिलता नहीं है सॉलिड का लिक्विड के अंदर, राइट। ये जो मीन्स इसका मतलब है हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ ए सॉलिड एंड ए लिक्विड कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। तो हम कह सकते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होता है सॉलिड का लिक्विड के अंदर, उसको फिल्ट्रेशन से आप अलग अलग कर सकते हैं। प्लीज नोट दैट फिल्ट्रेशन कैन बी सेपरेट ओनली इनसॉल्युबल सब्सटेंस। फिल्ट्रेशन में वही सब्सटेंस अलग हो सकता है जो इनसॉल्युबल है, जो वाटर में मिलता या जिससे लिक्विड में मिलता नहीं है। अनडिजॉल्व सब्सटेंस है, वो डिजॉल्व नहीं होता है, प्रेजेंट इन ए लिक्विड। फिल्ट्रेशन कैन नॉट रिमूव एनी सॉलिड सब्सटेंस विच आर डिजॉल्व इन लिक्विड। फिल्ट्रेशन ऐसा कोई भी चीज़ जो लिक्विड के अंदर पूरा मिल गया होगा उसको अलग नहीं कर सकता, जैसे सॉल्ट वाटर, जैसे शुगर सॉल्यूशन, ये सब चीज़ आपके पास है तो उससे फिल्टर पेपर में कुछ रेसिड्यू नहीं निकलेगा, पूरा सॉल्यूशन पास कर जाए। सॉलिड तो है लेकिन वो इसका पार्टिकल इतना छोटा है कि देख ही नहीं सकते आप, और वो फिल्टर पेपर के पोर से भी निकल जाता है। इन साइंस एक्सपेरिमेंट में हम लोग फिल्टर पेपर का यूज करते हैं फिल्टर करने के लिए, फिल्टर पेपर एज फिल्टर, और कैरिंग आउट द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, ताकि फिल्ट्रेशन प्रोसेस कर सके। तो साइंस लेबोरेटरी में भी आप कर सकते हैं। बट इन एवरीडे लाइफ भाई रोज़मर्रा की जिंदगी फिल्टर पेपर तो लेके नहीं चलेंगे, तो क्या है, देखो डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्टर्स मिल जाता है। जैसे एग्जांपल, एक वायर मेस, तार के छन्नी, पीस ऑफ कॉटन, सूती कॉटन का कपड़ा से भी फिल्टर कर लेते हैं पनीर वगैरह, राइट। पीस ऑफ मसलिन क्लॉथ, फाइन क्लॉथ होता है, और इवन ए लेयर ऑफ सैंड, बालू का लेयर से भी फिल्ट्रेशन होता है। कैन बी यूज एज फिल्टर्स, इसको फिल्टर्स के रूप में आप यूज़ कर सकते हैं अलग अलग पर्पस के लिए, अलग अलग उद्देश्य के लिए। साइज ऑफ होल्स जो होता है फिल्टर का, वो डिपेंड करता है साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल। अब कैसा फिल्टर लेंगे वो डिपेंड करता है सॉलिड पार्टिकल पे। अच्छा बताओ, अगर हम तुमको कहे कि मान लो कि चीनी है, क्या चीनी छोड़ो, चाय पत्ती है, क्या है, चाय पत्ती। अब चाय पत्ती और चाय है, ठीक ना। यस सर। तो चाय पत्ती और चाय में चाय पत्ती थोड़ा मोटा होता है, यस सर। तो इसके लिए हम लोग अब सुतरी का भी कपड़ा यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। छन्नी का यूज़ करते हैं। यस सर। छन्नी में छेद थोड़ा सुतली का कपड़ा से बड़ा होता है छन्नी में, इसमें, राइट। फिर भी वो चाय पत्ती सेपरेट हो जाता है। क्यों सेपरेट हो जाता है? क्योंकि उसका पार्टिकल बड़ा है, सेपरेट, राइट। यस सर। चलो
फ्रॉम द लॉग लिक्विड व्हेन वी मेक टी, जब चाय बनाते हैं तो चाय पत्ती डालते हैं तो सेपरेट कर सकते हैं टी लीव्स को, पोर करके प्रिपेयर्ड बना हुआ चाय को कहाँ, टी स्ट्रेनर में, चाय छन्नी में डाल के। टी स्ट्रेनर मतलब होता है चाय छन्नी। टी स्ट्रेनर हैज़ अ वायर मिस, टी स्ट्रेनर के पास वायर का जाली होता है, राइट, उसको वायर मिस कहते हैं, ठीक है। तो दिक्कत आगे देखिए, इन इट विच एक्ट एज ए फिल्टर, वही वायर का जो जाली होता है वो फिल्टर की तरह एक्ट करता है। तो लिक्विड टी पासेस थ्रू द स्मॉल होल्स, तो चाय जो है वो पास कर देता है छोटे छोटे छेद से चाय छन्नी के, एंड कलेक्ट इन द कप, जो उसके नीचे कप रहता है उसमें कलेक्ट हो जाता है। टी लीव्स, चाय पत्ती जो कि बड़ा होता है साइज में, वो पास नहीं करता है वायर में से टी स्ट्रेनर के, चाय छन्नी से, तो जो चाय पत्ती होता है बच जाता है टी स्ट्रेनर में। इस तरीक़ा से हम लोग यूज़ कर सकते हैं चाय पत्ती को। द यूज़ ऑफ टी लीव्स, तो इस्तेमाल जो करते हैं चाय पत्ती का वो सेपरेट कर सकते हैं प्रिपेयर बना हुआ चाय से, कैसे, मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन के द्वारा, मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन से उसको आप अलग कर सकते हैं। वो दिक्कत देखिएगा ध्यान से, इन मैनी होम्स, बहुत घर में, ड्रिंकिंग वाटर इज़ फिल्टर्ड बाई यूजिंग स्पेशल वाटर फिल्टर्स, आप जानते हो पीने का पानी वाटर फिल्टर के द्वारा साफ़ किया जाता है, विच रिमूव बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया जो उसके अंदर प्रेजेंट रहता है उसको वो साफ़ कर देता है। बड़े बड़े शहर में गटर वाटर को फिल्टर किया जाता है बड़े से मेटेलिक फ़िल्टर लगा के, मेटल का फिल्टर लगा के, टू सेपरेट सॉलिड मटेरियल, ताकि उसके अंदर सॉलिड मटेरियल जो प्रेजेंट रहता है वो अवॉइड चॉकिंग ऑफ अंडरग्राउंड ड्रेन्स, ताकि वो अंडरग्राउंड का जो ड्रेन्स है, नाला है, रिसीवर कहते हैं, उसे फंसे नहीं, तो उसको छान के अलग किया था। दिस प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर एज वाटर वर्क, ये जो फिल्ट्रेशन का काम होता है, ये वाटर वर्क जहाँ पे पानी को साफ़ करने का काम किया जाता है वहाँ ये बहुत अच्छा रोल निभाता है, राइट। जो सप्लाई होता है ड्रिंकिंग वाटर शहर में, वहाँ भी फिल्ट्रेशन का काम किया जाता है। चलिए कोई दिक्कत। अब ड्रिंकिंग वाटर जो है इसका सप्लाई डिस्कस कैसे सप्लाई होता है पूरा शहर में, यानी पीने का पानी जो सप्लाई वाटर हमारे पास आता है वो कैसे हमारे घर तक पहुँचता है, इसी के बारे में डिटेल एनालिसिस हम लोग कल करेंगे, राइट। थैंक यू सो मच, आज के इतना रखते हैं। आप लोग ढेर सारा इस वीडियो को देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और आगे अपनी ज़िंदगी को आगे तरक्की के राह पे ले जाइए, राइट। आज हम लोग कहाँ से देखे थे, सेपरेट किए थे मिक्सचर को, यहाँ से देखते गए हम लोग 1 2 3 4 पेज लगा पड़ेगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।